चलिए फिर से अपने चैनल बेयर क्लास में दिलखोल का स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे प्रश्न वाला 5.3 ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 है। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है। क्वेश्चन बड़ा इसलिए नहीं लिख पाए, अब आपको समझा देते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिली बनाया गया है। पहले तीनों त्रिज्या आप लिख लीजिए। R1 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। R2 1.0, R3 1.5, R4 भी है, R4 2.0 बोलिए या 2 बोलिए, बात एक ही है। त्रिज्या दिया हुआ है कि अर्धवृत्त पर घुराया गया। सर्पिला का मतलब कि इस टाइप से, यहां से लिया है, इस टाइप से घुराया है ना। तो यहां से लेके यहां तक, फिर 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 इसी प्रकार से 13 बार घुराया गया है। कितना बार? 13 बार घुराया गया है। तो ये जो आकृति बना, ये कैसा आकृति बना? अर्धवृत्ताकार बना, जो आपके किताब में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पूरा तार जो घुरा हुआ था, ये पूरा तार की लंबाई है ना, जैसे इस टाइप से है ना घुरा हुआ बाबू, इस प्रकार 13 बार घुरा हुआ है केंद्र ए से। पूरा तार की लंबाई है ना। तो पहले यहां से लेके यहां निकालेंगे, पहला लंबाई, फिर दूसरा लंबाई, फिर तीसरा लंबाई, फिर चौथा लंबाई, इस प्रकार से निकालेंगे। तो चूंकि L1 की प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई समझी बराबर दे रहे हैं उनके बाद प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई पहला लंबाई का मतलब यहां से यहां तक। हम आपको बताए हैं किसी भी आकृति को जो चारों तरफ से घेरे उसको परिधि या परिमाप कहते हैं, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, ये क्या है? अगर इस जैसे ये ले लिए तो ये वृत्त का क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि। आधा हुआ तो अर्धवृत्त का परिधि हुआ, ठीक। तो अर्धवृत्त का परिधि हुआ, तो हम पहला लंबाई निकाल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। तो पहला लंबाई का मतलब कि अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्यों होता है? पाई आर होता है। अर्धवृत्त की परिधि कोई बोल रहा था 2 पाई आर, जो होता है वृत्त की परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसको की करना आधा। आधा मतलब 2 से भागा, 2 खत्म, की बच गया? पाई आर बचा ना। चलिए पहला लंबाई निकाले तो पहला त्रिज्या लेंगे, है ना। तो पाई, अब पहला त्रिज्या कितना है? 0.5। तो क्या आ जाएगा? 0.5 पाई सेंटीमीटर, है ना। इसी प्रकार दूसरा लंबाई निकालेंगे। दूसरा लंबाई भी निकालेंगे तो वही होगा, द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई बोलो या परिधि बोलो, बात एक कह रहे हैं। चलिए क्या होता है? पाई आर। दूसरा लंबाई तो दूसरा आर लिए, तो पाई दूसरा आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरा लंबाई निकालेंगे तो क्या आएगा? तीसरा वृत्त की परिधि, अच्छा L3।
तीसरा वृत्त की परिधि या लंबाई है ना, कि होता है पाई आर, सूत्र बहु है ना होता है 3 है पाई आर के मान 1.5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 पाई सेंटीमीटर है ना। चलो ठीक है, इसी प्रकार लेंगे तो क्या निकालेंगे, चौथा L4 तो चौथा हाँ अब वृत्त यहाँ से वृत्त दिखती है, कहाँ ध्यान रहता है जी, अर्ध हम बताते हैं तो मगन रहता है अपने। चौथा अर्ध वृत्त की परिधि की होता है पाई आर, चौथा है तो 4 पाई आर के मान 2.0 मतलब 2 होता है 2 पाई सेंटीमीटर। ये पूरा मान पूरा लंबाई निकल गया है ना, ये पूरा लंबाई निकल, अब सब लंबाई के जोड़े में कहा है ऐसे ऐसे कितना निकालना, 13 को निकालना है, कितना निकालना है 13 को निकालते निकालते हो जाएगा सांझवी नहीं होगा, तो इसको एपी में कन्वर्ट कर दीजिए है ना, पूरा लंबाई निकाल लीजिए, इसलिए L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट कहाँ 13 पदों तक, 13 पदों तक। L1 का मान कितना 0.5 पाई, हाँ पाई, दूसरा L2 देखो कितना निकाल के लाया पाई 1.5 पाई 2 पाई, कहाँ तक 13 पदों तक। अब बता दीजिए A बराबर कितना आ गया 0.5 पाई आएगा नहीं। अब उसके बाद की निकालते हैं D, क्योंकि कुल योग निकालेंगे, कुल लंबाई निकालने के लिए क्या क्या लगता है, N लगता है, A लगता है, N लगता है और D लगता है, 4 चीज लगता है। तो एक हो गया D बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, तो पाई घटा 0.5 पाई, पाई का मतलब को पाई 1 पाई, 0.5 का मतलब कितना आधा पाई, तो 1 पाई में आधा पाई घटा देगा की बचेगा, आधा पाई बचेगा बाबू। D निकल गया, A निकल गया, D निकल गया, A कितना तक दे ले, अब क्या निकाल लेंगे Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुना d 13 बटा 2। अच्छा हुआ S 13 A के मान 0.5 पाई प्लस n के मान 13 घटा 1, d के मान 0.5 पाई, यही है ना 13 बटा 2 दशमलव हटा में लाता है बाबू, 5 दूनी 2 2 की बच गया खाली नहीं, यहाँ पर पाई लिखा हुआ है प्लस 13 में से 1 गया 12 गुना 0.5 पाई, दशमलव हटा में जानो होने, दशमलव के जगह पर एक अन्य जो अंक रहेगा उन्हें उतना सुनना, तो एक अंक तो एक सुनना, तो 5 दूनी और 2 छक 13 बटा 2 पाई प्लस 6 पाई आएगा ने, 13 बटा 6 पाई और 1 पाई 7 पाई। उत्तर देखिए कितना है इसका 143, दशमलव में तो आएगा नहीं करेगा, कहीं पर गलती किए हैं। अच्छा सही सही, हाँ ठीक ठीक, देखिए इधर 13 बटा 2 गुना 7 अब पाई का मान क्यों होता है, आपका किताब में भी बोल रहा देने के लिए, हम भूल गए थे, आपका किताब में बोले देने के लिए बोल रहा है कि पाई का मान देना है 22 बटा 7, 7 कितना बार में 11 बार में। अब
13 गुना 11 करोगे कितना आएगा? 13 एकम 13 के 3 बाकी है तो 13 एक 14 सेंटीमीटर। इतना लंबाई का वो सर्पिला भाग आया है ना, सर्पिला भाग आया। कुल लंबाई कितना आया? और अगर ऐसे निकालते बुढ़वा विधि तो क्या होता कि ऐसे को बार निकाले 4 बार निकाले तो इतना बार आ गया, को बार और निकालना 9 बार और निकालते और उसके बाद सबको जोड़ते कहां पहुंच जाता? पहुंचता कि नहीं? चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 200 लाठों के ढेर में ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। सबसे नीचे कितना रखा है? 20। क्या था? चूंकि पहला पंक्ति में लट्ठे हैं, लट्ठे की संख्या नीचे सबसे कितना रखा है? 20 को। सबसे पहले कितना रखा है? 20। तो सबसे पहले रखा भी तो सबसे पहले को की कहते हैं? नहीं कहते हैं। सबसे प्रथम को की कहते हैं? तो एक के मान 20। अब दूसरा पंक्ति में लट्ठे की संख्या बराबर कितना रखा है? 19। दूसरा में 19। तो पहला पद दूसरा पद निकल गया है तो डी नहीं निकाल सकते हैं। डी बराबर की होता है? दूसरा पद घटा पहला पद। इसलिए डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद बराबर पूरा उस पंक्ति में कितना लट्ठा है? 200। कितना लट्ठा? 200। तो कुल योग कितना हो गया? 200 है ना। तो एसएन का मान जब 200 हो गया तो की निकालेंगे? एसएन निकालेंगे। बड़ा चीज आप बोले थे ना, बड़ा चीज निकालना है। n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुना एसएन के मान 200 n बटा 2a के मान 20 प्लस n माइनस 1 गुना d के मान माइनस 1। 200 बटा 1 बराबर n बटा 2। 20 दूनी 40 प्लस माइनस 1 गुना n करेंगे। माइनस 1 गुना माइनस 1 करेंगे प्लस 1 नहीं होगा। माइनस प्लस 200 बटा 1 बराबर n बटा 2। 40 प्लस माइनस 1 प्लस 1। 200 बटा n बटा 40 है 1 माइनस तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे उतने बराबर 200 गुना 2 करेंगे 400। n गुना 41 करेंगे n गुना माइनस n करेंगे बराबर 400। पटला इकाई सीधा करके लिख दीजिए माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। क्या कीजिए इस शुरू में माइनस लफड़ा लग रहा है आपको, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लिए की बच गया? माइनस गलती हो जाएगा, प्लस गलती हो जाएगा, माइनस गलती हो जाएगा बराबर। हम जानते हैं 0 में कोई चीज से गुना में जाएगा भागा जाएगा नहीं, माइनस भागा जाएगा कि नहीं उससे। तो 0 में कोई चीज से भागा देने पर उसका वैल्यू क्या होता है? 0। n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर ना तो शुरू वाला पे टच करना ना तो लाना चाहिए। जोड़ के 41 और गुना करके 400 है ना। तो 400 मतलब लास्ट में सुनना, लास्ट में और जोड़ के लाना है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हम गुना करेंगे कि लास्ट में
शून्य आना चाहिए। एगो सम संख्या एगो विषम संख्या होगा। 25n माइनस 16n है ना। 6 25 30, इसी के लास्ट में जीरो आ सकता है। जीरो जब भी आएगा तो 5 रहेगा, 2 रहेगा तब ना आएगा जीरो, ना 2 भी नहीं रहेगा, 5 हाई में रहेगा ना। चलिए 25 और 16 कितना होता है? 41 और 25 गुना 16 कीजिएगा 400 आ जाएगा। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लीजिए तो n माइनस और प्लस माइनस 16 में 400 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? बराबर। ये आपका मिल गया। हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। बाहर वाला दूगो में से सठियलता विधि है, नियम के खिलाफ है। बराबर। n माइनस 16 बराबर n माइनस 25 बराबर, इसलिए n बराबर, इसलिए n बराबर, दोनों मान आ गया। हम कंफ्यूज हो गए है ना। तो ये याद रखिएगा कि जब n का मान क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो दोनों हो जाएगा। उत्तर देखिए इसका। उत्तर देखिए इसका। दोनों है ना। चलिए ये भी आपका उत्तर, ये भी आपका उत्तर। समझ गए? चलिए देख लीजिए एक बार। इसमें इसके लास्ट में देखिए, इस क्वेश्चन के लास्ट में कारा सबसे ऊपरी पंक्ति में, मतलब कि सबसे नीचे तो 20 को रखाया, उसी प्रकार को पंक्ति हुआ, ऊपर नीचे को पंक्ति हुआ, 16 या 25 पंक्ति। ठीक, तो 16 या 25, तो सबसे ऊपर जो आएगा उसमें कितना रखाएगा? सबसे ऊपर जो आएगा अंतिम में कितना रखाएगा? सबसे ऊपर जो आएगा, सबसे नीचे तो 20 को रखेगा किया, तो सबसे ऊपर कितना रखाएगा? तो सबसे ऊपर कितना लिखाएगा हमको पता है? नहीं पता है। तो सबसे अंतिम में कितना रखाएगा? तो अंतिम का मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद के सूत्र जानो है जी, तो जी an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना a के मान 20 नहीं है। सबसे पहले तो 20 को रखा गया। n के मान निकालिए, 16 रखिए या 25 रखिए, दोनों में से कोई एगो रखिएगा। 16 घटा a और d के मान माइनस a, 20 प्लस 16 में से गया 15 घटा गुना माइनस a, 20 प्लस माइनस बराबर 5। कितना रखाया? इसका मान रख के देखिएगा, दो को आएगा मान, क्योंकि दोनों हाँ सही। देखो हमसे मिस्टेक हो रहा है समझाने में। सही, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? संभव क्यों नहीं है? अगर इसका मान लेकर रखिए, उसमें n का मान कितना है? 25 में से एक गया 24 गुना माइनस 1 करेंगे, माइनस 24, 20 में से 24 घटेगा? कभी भी नहीं घटेगा, कभी भी। अब घटेगा तो माइनस में आएगा, तो लाठियों कभी माइनस में होता है, इसलिए ये मान नहीं होगा, ये मान नहीं होगा। समझ गए? जब भी मान होगा तो 16 होगा, n के मान 16, और अंतिम में कोई लाठी रखाएगा। ऑटोमेटिक सोचने वाली बात है, जितना नीचे रखाया होकर ऊपर से कम रखाएगा, ऊपर से कम रखाएगा, ऊपर से कम रखाएगा कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। आलू दौड़ बना दीजिए भाई। बाल्टी रखा हुआ है, हमारा चित्रे बनावे में आता है।
पहला आलू जो रखा हुआ है बाल्टी से कितना दूरी पर है? 5 मीटर है ना। अन्य आलू सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर है। अब जो है 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है ना। ऐसे करके कितना है? 10 आलू रखा हुआ है। कितना? 10 आलूओं की संख्या 10 है ना। ठीक, अब समझना है आपको कि एक लड़का बाल्टी पर खड़ा हुआ, जैसी सीटी बजाया बोल दिया उसको आपको जाके आलू उठा के यहाँ रख देना है। तो यहाँ से चले स्टार्ट किया, यहाँ पर आया, यहीं पर नहीं हुआ है, यहाँ पर आया तो कितना दूर चल गया? आप उसको रखेगा कहाँ? बाल्टी में। तो यहाँ से उठा के बाल्टी में जब लाना है तो कितना और आना पड़ेगा? 5 मीटर गया, 5 मीटर आ गया, कितना हो गया? 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 8 मीटर हुआ है बाबू। तो 8 मीटर यहाँ बल्टियां धरा, फिर दौड़ के गया तो 8 मीटर गया, फिर वहां से उठा के लाना है बल्टियां में, तो 8 8 16। और ई कितना हो जाएगा? 8 3 11 मीटर हो जाएगा है ना। चलिए बोलिए। पहला आलू को बाल्टी में पहला आलू को बाल्टी में रखने को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी 5 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 10 मीटर है ना। फिर दूसरा आलू जो है बतिया सेम टू यू कितना? 8 मीटर प्लस 8 मीटर बराबर 16 मीटर। चूंकि ए बराबर सबसे पहले तीसरा चौथा निकालते हैं 10 तक, क्या दिक्कत? ए बराबर और डी बराबर दूसरा पद घटा बराबर 6 मीटर। इसी प्रकार कहाँ कोग होता है? 10 गो। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी को SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। SN के मान 10, n के मान 2a के मान 10, n के मान 10, d के मान 2 5 5 10 दूनी 10 में से किया गुना 6 5 20 प्लस 9 54 54 और 10 74 10 74 5 बाकी 7 5 35 और 2 कितना? कुल दूरी कितना हुआ? 370 मीटर। आज का चैप्टर यही समाप्त हुआ। अगला चैप्टर क्या बताएंगे? ज्यामिति, त्रिभुज का पाइथागोरस और थेल्स परिमेय का विलोम। दोनों परिमेय हमारा पिछले बार छूटा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको जब बताएंगे तो बहुत ज्यादा सुविधा होगा। दूसरी बात, ज्यामिति का जितना भी थ्योरी परिभाषा है यूक्लिड का, वो भी जरूर देख लीजिएगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।